उन्नाव जिले के भद्रका ग्राम में रहने वाले थे। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। इनका विद्यार्थी जीवन 5-6 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो गया था और यह अपने भाई के साथ गांव की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। जब यह 14 वर्ष के हुए तो यह काशी जाकर अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपने माता पिता से काशी जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। तो यह अपने परिवार को बिना बताए काशी चले गए। जब यह वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे तो सन 1917 को रॉयल एक्ट लाया गया। रॉयल एक्ट क्रांतिकारी के दमन हेतु कानून बनाने का एक एक्ट था। 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी। उसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। जनरल डायर ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और सभा कर रहे सभी लोगों पर अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। हताहत सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना की जानकारी चंद्रशेखर को समाचार पत्रों द्वारा पता चली। अपने देशवासियों के प्रति ऐसा अन्याय देखकर उनका खून खौल उठा और उन्होंने ठान ली कि मैं अंग्रेजी शासन को हराने की ठान ली। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोग अंग्रेजी शासन के जो कपड़े वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। इसी बीच चंद्रशेखर भी इस आंदोलन में अछूते न रहे और शामिल हो गए। जहां भी जुलूस निकलता वहां वह पहुंच जाते। चंद्रशेखर ने एक जुलूस का नेतृत्व किया जिसमें जुलूस बड़ी जय जयकार और उत्साह के साथ निकल रहा था। तभी पुलिस बल ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसी घटना में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सबसे पहले जुलूस का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारियों को पकड़ा। उन्हीं में से एक बालक थे चंद्रशेखर आजाद। वह अपनी गिरफ्तारी पर बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुए और पहले की तरह चेहरे पर तेज और प्रसन्नता थी। उन्हें जेल में डाल दिया गया। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में और रात का समय था। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल तक रह दिया और पुलिस अधिकारी जब रात को यह देखने लगे कि बालक ठंड से व्याकुल तो नहीं हो रहा, तो वे जब रात के 2 बजे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बालक दंड बैठक कर रहा है और उसका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है। पुलिस अधिकारी यह देखकर दंग रह गया। अगले दिन बालक चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने के लिए प्रसिद्ध था। मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। ऐसी कड़कती आवाज में अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर मजिस्ट्रेट दंग रह गया। उसने फिर पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्र। आगोला हो गया। उसने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक फिर जोरदार आवाज में बोला, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आग बबूला होकर बालक चंद्रशेखर को 15 वर्ष की सजा सुना दी। बालक चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की सजा हंसते हंसते भारत माता की जय बोलते हुए जेल ली। अब वह उनकी बहादुरी की ख्याति पूरे देश में फैल चुकी थी। अब वह क्रांति के पथ पर अग्रसर थे। यह देखते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने उन्हें अपने गठन का सदस्य बना लिया। बचपन की परिस्थितियों ने उन्हें कष्ट सहिष्णु, परिश्रमी और संघर्षशील बना दिया था। सन 1921 के अंत में ब्रिटेन के युवराज भारत आए थे। उनके भारत आगमन का विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन के विरोध में सन 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई पुलिस वहां पे। इसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। पुलिस
पुलिस इसके लिए किसी को भी पकड़ न सकी। उन्होंने यह कहा था कि मैं सदैव अंग्रेजी शासन के आंखों की किरकिरी बना रहूँगा। और बाद में उन्होंने कालांतर में एक गठन की स्थापना की जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यह आजीवन इस समिति के सेनानायक रहे। यह क्रूर शुक्रवार का दिन 27 फरवरी को यह अपने साथी के साथ अल्फ्रेड पार्क में मंत्र